कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है अजय राय। अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर के ऐसा विवादित बयान दिया जो कतई सभ्य श्रेणी में नहीं आता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर लटके झटके जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और यह कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी जाती हैं लटके झटके दिखाने के लिए। अब इस पर सवाल बहुत बड़ा है कि क्या कांग्रेस का आलाकमान जवाब देगा या नहीं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट व्यक्तिगत नहीं था, ये कॉन्टेक्स्ट राहुल गांधी को लेकर के था, ये कॉन्टेक्स्ट अमेठी को लेकर के था, ये कॉन्टेक्स्ट वाराणसी को लेकर के था और ये आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग कर लेते हैं शुरुआत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर लटके झटके वाले बयान पर मच गया है घमासान। कांग्रेस नेता अजय राय ने दिया था लटके झटके वाला बयान और इस पर बीजेपी हो गई है लाल। स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी को दिया खुला चैलेंज और स्मृति ईरानी ने पूछा, राहुल जी अमेठी से आप भागेंगे तो नहीं, क्योंकि 2024 में वाराणसी से लड़ने की बात होने लगी है। क्योंकि कांग्रेस के नेता अजय राय ने यह कहा था कि राहुल गांधी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे। इस तरह की बातें अजय राय ने की और अजय राय से जब अमेठी के बारे में पूछा गया तो अजय राय ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी लटके झटके दिखाने के लिए ही तो आती हैं, इसके अलावा अमेठी में कुछ भी नहीं हो रहा है। अमेठी से जो वास्ता है ये गांधी फैमिली का वास्ता है और ये आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना वास्ता है। एक बार ट्वीट दिखाया जाए, स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके ट्वीट एक बार दिखा दें आप। स्मृति ईरानी ट्वीट में पूछती हैं, एक बार ट्वीट दिखाइए प्लीज पीसीआर। सुना है राहुल गांधी जी अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवा रहे हैं, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर आप भागेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं? अब आप ये देखें कि दरअसल ये ट्वीट करना क्यों पड़ा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। कांग्रेस के नेता अजय राय के बिगड़े बोल एक बार आप सुने। स्मृति ईरानी पर कैसे लटके झटके वाला कमेंट किया, सुनिए। राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे। जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। बात ये कांग्रेस की नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, वामपंथियों की नहीं है, दक्षिण पंथियों की नहीं है, ये बात है जबान की। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम टीम से एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय राय का ये बयान एक बार फिर से आप सुनाएं ताकि जनता ये फैसला कर ले कि क्या वाकई में इसे सभ्यता की श्रेणी में रखा जाए या फिर नहीं, और क्या स्मृति ईरानी ने अगर अमेठी से अपने दम पर 2019 का लोकसभा इलेक्शन जीता और गांधी फैमिली को बाहर किया और गांधी फैमिली में मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, अगर सिर्फ केरल के वायनाड तक सिमट करके रह गए तो क्या ये किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है? एक बार फिर से सुना जाए। और मैं दावे के साथ में ये बात कहता हूं, मेरी पूरी टीम ये कहती है कि महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी कतई हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अजय राय को एक बार फिर सुने। राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे। जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। इंडिया न्यूज संवाददाता मार्तंड मुझे बताएंगे कि यूपी के अमेठी में असल में क्या चल रहा है। अमेठी और रायबरेली सीट पर इंडिया न्यूज की हमेशा ही नजर रहती है और मेरे सीनियर कोलीग हैं संजय शर्मा जो ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी तो लाल है लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या क्या आज जवाब दिया जाएगा स्मृति ईरानी पर जो ये विवादित कमेंट अजय राय की तरफ से किया गया है जो कांग्रेस के नेता है। पहले मार्तंड के पास में चलते हैं। मार्तंड, में दाएं बाएं की बात ही नहीं करूंगा, अमेठी की बोली क्या है, अमेठी के लोग क्या कहते हैं स्मृति ईरानी को लेकर और गांधी फैमिली को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए अमेठी अगर सीट की बात करें तो ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही थी, लेकिन 2019 में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से ज्यादा से जो है राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद राहुल गांधी ने दूसरी सीट चुनी थी वायनाड। फिलहाल वायनाड से वो सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार 19 के पहले वो दौरे करती रही, वहां पे लोगों से कनेक्ट होती रही और राहुल गांधी का वो कनेक्शन छूटता गया। उसके बाद स्मृति ईरानी को वहां पे जीत हासिल हुई, तो लगातार स्मृति ईरानी जीत के बाद भी वो लगातार अमेठी जाती रहती हैं, वहां पे कार्यक्रमों में शामिल होती रहती हैं, लोगों से मिलती रहती हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को लेकर वहां पे जो लोग हैं, चूंकि मेरा तो बचपन उसी क्षेत्र में गुजरा है, मैं खुद भी चूंकि पूर्वांचल का रहने वाला हूं, पूर्वांचल से लेकर के अवध बेल्ट को बहुत जमीन के करीब से मैंने देखा है। और जिस जगदीशपुर की बात अभी कर रहे थे ना, या जगदीशपुर अमेठी रायबरेली के उस बेल्ट की या सुल्तानपुर वाली बेल्ट की जब बात करते हैं ना, तो अजय राय को एक बार आईना जरूर देखना चाहिए कि जगदीशपुर में इतनी पुरानी एक जो फैक्ट्री थी, जिस स्टील फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, इतनी पुरानी फैक्ट्री किस कार्यकाल में बंद हुई, उस वक्त वहां का सांसद कौन था, इन सबको भी लेकर के जवाब देना चाहिए। जब जबान पर जगदीशपुर लेकर के आते हैं लटके झटके वाले बयान के साथ में, सीधे चलते हैं संजय शर्मा के पास में। संजय, क्या ये माना जाए कि आज दिन भर स्मृति ईरानी पर जो लटके झटके वाला बयान दिया गया है, इस पर घमासान होना तय है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की आदत हो चुकी है बदजुबानी की। राहुल गांधी से लेकर के उनके तमाम नेता, हमने अभी पिछले दिनों देखा था राजा पटेरिया का किस तरह का बयान आया था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने तक की बात कर दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार एक के बाद एक बयान, उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। कभी राक्षस कह रहे हैं, कभी वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सिरे रावण है, रावण की तरह भी उनको प्रधानमंत्री को रावण भी कहा। तो इस तरह के उलझुल बयान जो है उससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए। तो राहुल गांधी भी इस तरह के कई सारे बयान दे चुके हैं और इस तरह के बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी बयानों की बात आती है ना, बयानों के जो तीर होते हैं ये घाव बहुत गंभीर करते हैं। और जब बयान की बात आएगी ना, तो मेरी पूरी रिसर्च टीम 12 फरवरी 2021, 26 नवंबर 2022, 13 दिसंबर 2019, 9 अप्रैल 2019 पुराने बयान हम लेकर के आए हैं। जब जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया अटैक, ये अटैक सिंपल सियासी थे और इसमें कहीं से भी कोई शब्द ऐसे नहीं जो अभद्र की श्रेणी में रखे जाएं। एक बार राहुल गांधी भी सुने, कांग्रेस की का जो पूरा गांधी परिवार है उसको भी सुने। और अजय राय जी, इन शब्दों के जरिए आपको भी आईना में एक बार दिखाना चाहता हूं, देखिए। झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की और कितनी इमारतें बना सकता है। उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। आज जब देश में घूम रहे हैं तो एक स्तब्ध करने वाली घटना सामने आई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनकी भारत जोड़ो यात्रा में सुनाई दी। कोई कल्पना कर सकता है कि ये ढोंग, ये पाखंड कांग्रेस पार्टी करती है कि भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। अरे भारत टूटा है क्या? राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। तो एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जो क्षमतावान है, जिन्होंने एक संकल्प लिया है भारत के नवनिर्माण का, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो ना संकल्प लेता है, सिर्फ घोषणाओं में अपने आप को सीमित रखता है, और जब बात उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हकीकत पर आती है तो लोग स्वयं जान पाते हैं कि 15 साल सतत सांसद रहने के बाद वो व्यक्ति अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास न कर। कांग्रेस के नेताओं से एक ही बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको वाकई में बयान देना है तो बिजली सड़क पानी पर दीजिए ना, विकास पर दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान की बात कीजिए, आप किसान की बात कीजिए, गरीबी की बात कीजिए, गुर्बत की बात कीजिए। ये लटके झटके बयान से क्या मिलेगा? सियासी घमासान है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के सांसद लाइव, एसटी हसन नेता समाजवादी पार्टी, दुष्यंत गौतम नेता बीजेपी और इसके अलावा ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी। इन सभी को एक बार सुने आप। उलझुल बात करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। अब उनको इन सब बातों में पढ़ के अपना और भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको मौका नहीं दिया था, उनको अवसर तो दिया था पर कर नहीं पाए। तो अब जो सरकार अच्छा कर रही है
उसके साथ जनता का समर्थन है, उसका उनको सम्मान करना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थैंक हो यू। सकता है उनकी जबान से स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो, ये सीरियसली नहीं कहा होगा उन्होंने, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन अगर सीरियसली कहा है तो हम इसमें उनके साथ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि महिला के लिए ऐसी बात की जाए। हाँ, पैरों में पड़ जाओ राहुल गांधी के कि आइए प्रभु आइए, देवता आइए। वहां की जनता ने उनको ठुकरा दिया है। आप विकास देखेंगे अमेठी का, पहले का विकास देखिएगा और अब का विकास देखिएगा। अमेठी विकास की ओर बढ़ रही है। अब तो इनको चिंता करनी है, रायबरेली भी ना छिन जाए इनसे। सब ऐसे लोग हैं जो लोग ड्रिल्ड हो चुके हैं और कुर्सी और सत्ता जाने के कारण बुरी तरह से हताश हो चुके हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है।